हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली यूपी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और लेक्चर को शेयर ज़रूर से कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्यों एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो आपको बताना है जो लोकसभा के सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन के, तो इनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। कितने सदस्य होते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2? ये तो सबको पता होगा। तो यह जो है 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो आपको बताना है संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और आपसे पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति है कौन से अनुच्छेद में है? तो यह जो है 52 में है। और प्रधानमंत्री या 75 का एक। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्नकाल की समय सीमा क्या होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर 4 घंटा? तो आपको बताना है जो प्रश्नकाल है इसकी समय सीमा क्या होती है। तो यह जो है 1 घंटा होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्नकाल जो होता है सामान्यतः जो है लोकसभा की बैठक का पहला घंटा होता है। लोकसभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है या पहला घंटा होता है प्रश्नकाल होता है। लोकसभा की बैठक का पहला घंटा जो होता है प्रश्नकाल होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शून्यकाल क्या होता है, तो शून्यकाल क्या होता है? तो जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है, अर्थात 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। तो जो 12 से 1 बजे के बीच का समय होता है, 1 बजे तक जो समय होता है वह शून्यकाल का समय होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो शून्यकाल का समय होता है या कौन सा होता है। तो जो लोकसभा प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जो है शून्यकाल का समय होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन एक स्थायी सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कौन सा एक स्थायी सदन है इनमें से। तो यह जो है राज्यसभा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। और इसको जो है कौन से आर्टिकल में राज्यसभा है? तो यह जो है 80 में है। अक्सर आर्टिकल पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। तो आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा, आजकल तो आर्टिकल ही पूछे जा रहे हैं क्योंकि आर्टिकल में फंस जाते हैं आप लोग, तो अक्सर से आर्टिकल ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है। तो यह जो है आर्टिकल 80 में है, लोकसभा 81 में है, और यह संसद कितने में है? 79 में, मतलब 79 में है। तो ये पहले आप लोग संसद पढ़ लीजिएगा कि संसद 79, फिर राज्यसभा 80, लोकसभा 81। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि 79, 80, 81। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री? तो आपको बताना है संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है या कौन तैयार करता है। तो यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो आपको बताना है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4, 5, 6 या फिर 7? तो जो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट 226 के तहत, हाई कोर्ट जो है 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। इसमें जो है दोनों को शक्ति दी गई है रिट जारी करने की। तो आपको बताना है कि रिट कितने प्रकार की होती हैं। तो रिट जो है 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। रिट जो है 5 प्रकार की होती है। उनके नाम क्या क्या हैं तो मैं आप लोगों को लिख दे रही हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है परमादेश। तीसरी कौन सी है? प्रतिषेध। चौथी है उत्प्रेषण। पांचवी कौन सी? अधिकार परीक्षा।
ये जो है पांचों रिट हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत पूछी जाती हैं, अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। ये 3 दे दी जाएंगी और एक कोई और दे दी जाएगी, तो आपको पहचानना होता है कि इसमें से कौन सी रिट नहीं है। तो आप लोगों को जो अगर पाँचों पता होंगी तभी आप लोग बता पाएंगे। तो बंदी, प्रतिच्छेदन, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा, ये 5 प्रकार की रिट हैं जो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और हाईकोर्ट 226 के तहत इसको शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना समादेश कहलाता है। बंदी, प्रतिच्छेदन, अधिकार प्रच्छा, परमादेश या फिर उत्प्रेषण। तो कौन सा जो है इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रतिच्छेदन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रिट कौन सी है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या फिर बंदी प्रतिच्छेदन। तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट इसमें से उससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी, बंदी प्रतिच्छेदन जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग, ये जो रिट है ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाली व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रतिच्छेदन, उत्प्रेषण या फिर परमादेश। तो आपको बताना है जो अवैध तरीके से जो सरकारी पद प्राप्त करते हैं उनके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो उनके विरुद्ध जो है अधिकार प्रच्छा जारी की जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइज, अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए इसको, और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था? तो आपको बताना है भारतीय संसद की दोनों सदनों को प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक, डाक विधेयक, शराब विधेयक या फिर चुनाव विधेयक। तो इसका सही आंसर क्या है? तो यह जो है ऑप्शन ए, दहेज निरोधक विधेयक के तहत जो है दोनों सदनों को पहली बार संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 10, 11, 14 या फिर 8। तो आपको बताना है वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो यह जो है 11 हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैं आप लोगों को आज सारे मूल कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगी जो कि एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आप लोगों से मूल कर्तव्य के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों का छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो आपको बताना है जो मूल कर्तव्य जिसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़े गए हैं, या मूल संविधान में नहीं थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि यह जो है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। यह जो है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। कौन से भाग में है? तो यह जो है भाग 4 का में है। और अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का। और आपको बताना है जो जब ये लागू हुआ था, मूल संविधान जब आए थे तब कितने मूल कर्तव्य थे? तो तब 10 मूल कर्तव्य थे। मूल कर्तव्य की संख्या जो है 10 थी। और मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं? तो यह जो है रसिया से लिए गए हैं। यह भी पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो यह रसिया से लिए गए हैं। और 11वां मूल कर्तव्य जो है कब लागू किया गया है? तो जो 11वां मूल कर्तव्य है या 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यह कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए हैं? तो यह जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछता है मूल कर्तव्य में। मैं आप लोगों को फिर से बता दे रही हूँ, अगर आप नोट डाउन करते हैं तो कर लीजिए कि जो मूल कर्तव्य हैं या कौन से, इनको फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, या कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। यह मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें जो है भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है। और इनमें मूल संविधान और जो है जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। और अब कितनी है? तो अब जो है 11 है। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। और यह जो है कौन से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं मूल कर्तव्य, और यह रसिया से लिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संसद का अंग नहीं है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा।
तो आपको बताना है कि भारतीय संसद जो है इसका अंग कौन नहीं है, तो यह है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और आपसे अगर पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में कौन आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो राष्ट्रपति जो है यह 52 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था 80, अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80। लोकसभा 81, संसद किस में थी 79 में, मैंने आपको बताया था। उपराष्ट्रपति जो है कौन से, आर्टिकल 63 के द्वारा कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संसद का अंग नहीं है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति 52 के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, राज्यसभा 80 के, लोकसभा 81 के, उपराष्ट्रपति 63 के। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? सर हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस, चार्ल्स मेनन या फिर ए और बी दोनों। तो आपको बताना है जो संसद भवन है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो इसका डिजाइन जो है सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस दोनों ने तैयार किया था। ए और बी दोनों ने तैयार किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। ये तो सबको पता होगा कि जो भारत का प्रथम नागरिक होता है या राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 84, 75, 85 या फिर अनुच्छेद 86। तो आपको बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यह जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और बताइएगा अनुच्छेद 75 में क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अनुच्छेद 75 जो है इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें जो है मंत्रियों के बारे में उपबंध है, मंत्रियों के बारे में उपबंध। और अनुच्छेद 86 में क्या है, अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति के संसद के संबंधित और संसद को संदेश भेजने का अधिकार है। ये वैसे पूछा नहीं जाता है अनुच्छेद 86 कभी, क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि अनुच्छेद 86 में जो है राष्ट्रपति को संसद के संबंधित और संसद को संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 84 में क्या दिया गया है, तो इसमें जो है संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता, संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता दी गई है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अहर्ता। ये जो है अनुच्छेद 84 और 75 ये बहुत पूछे जाते हैं, 85 भी पूछा जाता है बहुत। ये तीनों आपको पता होने चाहिए। 86 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी मैं कहूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता है। अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रियों के बारे में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 84। तो राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड क्षमा कर सकता है कौन से आर्टिकल के तहत? तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अक्सर पूछा जाता है। तो यह जो है अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड जो है क्षमा कर सकता है, इसके पास ये अधिकार है। और अगर पूछा जाए अनुच्छेद 80 में क्या है, अभी आपको बताया ही था कि अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा थी, अनुच्छेद 81 में लोकसभा थी, 81 में लोकसभा थी, और 79 में क्या था, संसद थी, और 84 में क्या था बताया था मैंने, संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता थी, अहर्ता। अनुच्छेद 74 में क्या था मैंने आपको नहीं बताया, ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है जो अनुच्छेद 72 है इसके तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादंड जो है मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, अनुच्छेद 79 में संसद है, और अनुच्छेद 84 में क्या है, इसमें है कि संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद। तो आप लोग सारे आर्टिकल ये नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपसे पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है कहाँ से लिए गए हैं, तो यह जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से।
अगर पूछ लिया जाए मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए जाते हैं, मतलब लिए गए थे, तो यह जो है यूएसए से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, तो यह जो है रसिया से लिए गए थे। आपातकालीन जो संबंध है, आपातकालीन का जो था वो कहाँ से लिया गया था, तो वह जो है जर्मनी से लिया गया था। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ये सारे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आपको बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो यह जो है भाग 4 में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच है। 36 से 51 के बीच जो है नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। और मैं आपको ये साफ कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कि भाग 2, 3 और 5 में क्या दिया गया है। तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं। और आपको बताना है कि भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में जो है संघ है। संघ है कौन से आर्टिकल, 52 से 151 तक। और भाग 4 में तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। और भाग 2 में क्या है, तो इसमें जो है नागरिकता है, नागरिकता। कौन से आर्टिकल, 5 से 11 के बीच है। और भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हैं। और कौन से आर्टिकल में है, 12 से 35 के बीच। और मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, तो यह जो है अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो यह जो है रसिया से। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मैंने आपको भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 सारे करवा दिए हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए। मैंने अभी आपको बताया कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से, फ्रांस से, सोवियत संघ से या फिर कनाडा से। तो जो मूल कर्तव्य है कहाँ से लिए गए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं, मतलब रसिया से लिए गए हैं। और आपसे अगर पूछा जाए कि फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो मैंने आपको कल भी बताया था कि फ्रांस से क्या लिया गया है। तो यहाँ से जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है फ्रांस से, शासन व्यवस्था। और कनाडा से क्या लिया गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो कनाडा से क्या लिए गए हैं। तो यहाँ से जो है संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं, संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। और यूएसए से तो मौलिक अधिकार लिए ही गए हैं, ये मैंने आपको बताया था पहले ही। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो सबको पता होगा कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं कौन थे, तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित कब किया गया था। 14 जून 1974, 25 जून 1975, 8 अगस्त 1975 या फिर 6 मार्च 1975। तो आपको बताना है देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था। तो यह जो है 25 जून 1975 में घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 123 या फिर अनुच्छेद 126। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो यह अनुच्छेद 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23 है, दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 105, 108 या फिर 205। तो आपको बताना है दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। तो यह जो है अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जाकिर हुसैन। तो आपको बताना है जो जेबी वीटो है इसका प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो यह ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, के.आर. नारायण या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो आपको बताना है भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो इनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इन्होंने पहली बार जेबी वीटो का भी प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो आपको बताना है भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो यह थे वीवी गिरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये राष्ट्रपति से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन इसी में करा दिए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? प्रतिभा पाटिल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। तो आपको बताना है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो यह कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 2 लाख, 5 लाख, 4.5 लाख या फिर 6 लाख। तो आपको बताना है राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो यह जो है 5 लाख होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर एक भी बार नहीं। तो जो वित्तीय आपातकाल है कितनी बार लागू हो चुका है? तो यह अभी तक कभी नहीं लागू हुआ है। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? 2 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 3 माह। तो आपको बताना है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो यह जो है 6 महीने तक रह सकता है। इसके बाद अगर वह अपने यहाँ से चुनाव लड़के जीतता है तभी वह मंत्री रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू या फिर मीरा कुमार। तो आपको बताना है जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं कौन थी? तो यह प्रतिभा पाटिल थी। अगर आपसे पूछा जाता है चुनाव में किसने पहला भाग लिया था? तो यह लक्ष्मी सहगल थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 85। तो आपको बताना है राष्ट्रपति महाभियोग जो है ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है? तो इसमें जो है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ दी गई है, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 85 में क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया है कि संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन दिया गया है अनुच्छेद 85 में। तो आप लोग ये सारे अनुच्छेद नोट डाउन कर दीजिए कि जो अनुच्छेद 72 है इसमें राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 जो है इस पर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 जो है इसके अंतर्गत क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है क्षमादान है। अनुच्छेद 60 जो है इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 85 जो है इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है कि संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 360। तो आपको बताना है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और अनुच्छेद 356 में कौन सा अनुच्छेद है? ये राष्ट्रपति शासन है। ये राष्ट्रपति शासन है जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपातकाल आता है, तो यह जो है राष्ट्रीय है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल है। ये सारे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल जो है कौन से आपातकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से, अनुच्छेद 355 कोई भी आपातकाल से संबंधित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 5 वर्ष। किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है अधिकतम 5 वर्ष तक लागू रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 है, संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिमंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो संसद का निम्न सदन होता है कौन सा होता है? तो यह जो है लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा कौन से आर्टिकल में थी? मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट करा दे रही हूँ, 80 में, लोकसभा 81 में और संसद 79 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो यह सभी भाग लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष होती है। और 25 वर्ष लोकसभा के लिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए, और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो तीनों सेनाएं होती हैं, तो इसका जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और तीनों सेनाओं का सेनापति या राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन कराए गए हैं जिसमें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करके भी अच्छे से बता दिया है ताकि आप लोगों के जो है कोई भी डाउट ना रहे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा और वीडियो को शेयर करके जाइएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा जिससे कि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल पाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जो है आपको क्विज कराई जाती है वो भी टाइम लिमिट के साथ। तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है जो कि आपको करंट अफेयर भी सुबह कराया जाता है, उसका भी PDF वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइज। बाय बाय।